बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हॉट स्टोरीज़ के साथ सिद्रा राव आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के टॉप ट्रेंड जो है वो महंगाई है। आज महंगाई पे हम बात करेंगे। तब्दीली सरकार की जानिब से फिर से महंगाई कर दी गई है और कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनमें महंगाई की गई है और कितने फ़ीसद की गई है, ये हम आपको बताएंगे। और हुकूमत का कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने का फ़ैसला, ये है आज का हमारा टॉपिक। इस पे हम बात करेंगे। जनाब, इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार एक रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक आटा, चीनी, घी, ताज़ा दूध और मुर्गी का गोश्त, उसके अलावा अंडे, प्याज और लहसुन समेत 22 एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और दाल मसूर की फ़ी किलो कीमत में 14 रुपये 66 पैसे का इजाफ़ा किया गया है, जबकि लहसुन की कीमत में 12 रुपये 74 पैसे जो है ये इजाफ़ा किया गया है और आटे का जो थैला है 20 किलो का, उसमें भी 20 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है। अब एक चीज़ है कि मुर्गी का जो गोश्त था उसकी कीमत में और टमाटर और एलपीजी की कीमत में कुछ कमी आई है, उसमें 5 रुपये का किया गया है। जबकि हम सब ने देखा है कि पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड फ़ीसद इजाफ़ा किया गया है। ज़ाहिर सी बात, अगर पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ सारी चीज़ें भी महंगी होना शुरू हो जाती हैं। और 3 बरस पहले की अगर बात की जाए तो उसमें 10 किलो शुगर जो थी, 10 किलो चीनी 500 से 530 तक मिल जाती थी, लेकिन अब वही कीमत 700 से 750 तक जा पहुंची है। और इसके अलावा अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो जो पैकेट आपको 200 रुपये में दस्तयाब होता था, अब वही 300 से 350 तक पहुंच चुका है, यानी कि एक गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो चुका है। अब गरीब बंदा खाए तो खाए क्या। सब्जियों की कीमतें भी 100 रुपये से कितनी तजावुज़ कर चुकी हैं। इसी तरह गोश्त की कीमत तो हद दर्जा जो है वो इजाफ़ा हो चुका है, जबकि सैलरीज़ जो है वो वहीं की वहीं खड़ी हैं, उनमें कोई भी इजाफ़ा नहीं हो रहा। सिर्फ देखा जाए तो हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये तो तस्लीम किया गया है कि महंगाई तो हुई है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आलमी सतह में कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, वो अवाम तक मुंतकिल नहीं किया गया है। क्या पाकिस्तान में जो महंगाई को जांचने का तरीक़ाकार है वो सही है या नहीं, अब ये सवाल है। जबकि गंदम और चीनी की कमी को पूरा करने के लिए इनकी दरामदात भी की जाती है, लेकिन इनकी प्रोडक्शन यहाँ पर भी की जाती है पाकिस्तान में। उसके बावजूद ये कहा जाता है कि ये भी पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी खासी प्रोडक्शन की जाती है इसकी, लेकिन उसके बावजूद ये बताया जाता है कि इनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और कमी है, ये नाकाफ़ी हैं इसको पूरा करने के लिए। साबिक मुआशी डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने भी एक रिपोर्ट बताई है, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इदारा शुमारियात मुल्क में महंगाई की शरह 8.5% वो बताता है, जबकि ये गलत है। जबकि दूसरे जो आज़ाद माहिरीन मुआशियात हैं उनकी जानिब से ये 12.5 तक बताया जाता है, 12.5% इसकी शरह में इजाफ़ा हो चुका है। तो क्या हमारा जांचने का जो निज़ाम है महंगाई का वो सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी हमने आपको बता दिया। अब मकामी सतह पर कीमतों की निगरानी का कमज़ोर हुकूमती निज़ाम, कार्टेलाइजेशन, नाजायज़ मुनाफाखोरी वगैरह का इल्ज़ाम भी देते हैं। अब अगर कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं तो उसको कभी किस चीज़ का नाम दे दिया जाता है, कभी मुनाफाखोरी का दे दिया जाता है। क्या चेक एंड बैलेंस है जो होलसेल प्राइस है और फिर आगे वो शॉप्स के, ऑब्वियसली शॉप वाले जब लेके जाते हैं तो वो महंगा ही सामान लेके जाते हैं, फिर आगे उन्होंने अगर सेल करना होता है तो वो भी अच्छी खासी कीमत लगा देते हैं उसकी। तो अब देखिए कि एक जगह पर जब एक प्राइस फिक्स हो गई है 50 रुपये, अगर किसी एक सब्ज़ी की कीमत अगर फ़ी किलो 50 रुपये है, तो वो जब बेचेंगे एक शॉपकीपर को होलसेल प्राइस से, तो वो उसमें 10-15 रुपये वो लगा लेंगे। फिर उसके बाद
जो शॉपकीपर होगा ऑब्वियसली उसने भी शॉप का रेंट देना होगा, तो उसमें वो फिर और पैसे ऐड कर देता है, तो ये फिर कीमतें बढ़ती बढ़ती 100 रुपये से तजावुज़ कर दी जाती हैं, लेकिन इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये किया जाता है तो फिर हो सकता है, ये मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है कि ये कीमतें जो कंट्रोल में नहीं हैं या मुनाफाखोरी या इस तरह के आप इल्ज़ामात भी नहीं दे पाएंगे जिन चीज़ों की यहाँ पर पैदावार होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ज़रूरी मुल्क है और ज़रूरी मुल्क होने के नाते यहाँ पर जिन चीज़ों की गंदम की काश्त की जाती है और चावल हैं, चीनी, गन्ना कितने मिकदार में काश्त किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तानियों की जो खुराक है उसको पूरा करने के लिए फिर भी नाकाफ़ी है। तो इन वजूहात का जायज़ा लिया जाए और जहाँ जहाँ पर भी करप्शन है इसको ख़त्म की जाए, बजाय इसके कि सिर्फ आप चोरों डाकुओं को पकड़ें, बल्कि आपने अपने आवाम का ख्याल करना है, उनकी ज़रूरियात को भी देखना है कि क्या वो एक खुशहाल ज़िंदगी एक आम आदमी गुजार रहा है या नहीं। तो ये सवाल उठता है हुकूमत पे कि वो अपनी आवाम के लिए, क्योंकि इस आवाम ने ही उनको मुंतखब किया है, तो अब उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनकी नीड्स को पूरा करें, क्योंकि बेसिक नीड्स है आपका कपड़ा, रोटी, मकान का तो खैर वादा किया हुआ खान साहब ने, देखिए क्या बनता है, कितने बेघर लोगों को घर मिलते हैं। लेट्स सी क्या होता है। मैं उम्मीद करूंगी कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए चैनल 51 डिजिटल और दीजिए अपनी मेज़बान सिद्रा राव को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।